Good morning everyone. Our next topic is angle and time. Zinat, your watch does not have digits. How do you read time? Zinat, तुम्हारे वॉच को तो डिजिट्स ही नहीं है, फिर तुम टाइम कैसे पढ़ लेती हो? I just see the angles. मैं उसके एंगल्स देखती हूँ. See, when the hands make a right angle, I know it is a 9 o'clock. जब ऐसे राइट एंगल रहता है तो मुझे पता चल जाता है इट्स अ 9 o'clock. देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक अ राइट एंगल. दिन में ऐसे बहुत बार होता है कि जो क्लॉक रहता है, क्लॉक के हैंड्स राइट एंगल बनाते हैं. नाउ यू ड्रॉ सम मोर. हमें वो ड्रॉ करने हैं. अभी देखो ये 9 o'clock, यहाँ पे लिखो 9 o'clock. ये राइट एंगल बन गया. अब ये बन सकता है यहाँ पे, ये देखो 3 o'clock, ये भी राइट एंगल बन गया. ठीक है, ओके. अब ये देखो यहाँ पे भी ये राइट एंगल बन सकता है, मतलब 3:30. ओके, आपको वो ऐसे ड्रॉ करने, वो भी टेक्स्ट बुक में. नाउ राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम एंड ऑल्सो राइट द टाइम. यहाँ पे नीचे कुछ क्लॉक दिए हुए हैं, वो उनके जो क्लॉक के हैंड्स है वो कौन सा टाइम दिखाते हैं और कौन सा एंगल बनाते हैं वो हमें लिखना है. अब यहाँ पे है 7 o'clock 25 7 o'clock 25. मतलब आप देख सकते हो इसमें एंगल लेस देन राइट एंगल. ओके, लेस देन राइट एंगल लिखना है यहाँ पे. ये देखो कितने बजे है? 8 o'clock 15. 8 o'clock 15. ओके, ये देखो इसमें एंगल जो है ये 90 डिग्री से भी ऊपर है, मतलब मोर देन राइट एंगल. ओके, अब यहाँ पे 9 o'clock 10. अब ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री के ऊपर है, मतलब मोर देन राइट एंगल. ठीक है, अब नेक्स्ट 9 o'clock 25. ये भी ऊपर है 90 डिग्री के, मतलब मोर देन राइट एंगल. दिस वन 10 o'clock, ये देखो इसमें एंगल लेस देन राइट एंगल, सो राइट डाउन हियर लेस देन राइट एंगल. ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, डोंट राइट इन योर नोटबुक. ओके, draw the hands of the clock when they make an angle which is less than right angle and also write the time. आपको ऐसे एंगल बनाने हैं जिसमें लेस देन राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से नीचे, एंड राइट डाउन द टाइम, और टाइम भी लिखना है. अब हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, मीन्स 1 o'clock 10. दिस इज लेस देन राइट एंगल. यहाँ पे एक बनाया है, यहाँ पे है 11 o'clock. ओके, और एक यहाँ पे बनाया है 3 o'clock 25. These three are shown that they are less than right angle. Okay, now turn page. यहाँ पे एक डिग्री क्लॉक दिया हुआ है. अप्पू एंड किटू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड. ये दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे हैं. अप्पू हिट द स्ट्राइकर. ओके, अप्पू ने स्ट्राइकर को हिट किया. अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है. इन द पिक्चर 3 points ABC आर शोन. यहाँ पे 3 points दिए ABC. ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किटू शुड हिट टू गेट द क्वीन. उसे क्वीन को हासिल करना है तो वो हिट करेगा, तो वो कौन से पॉइंट से हिट करेगा ये जो क्वीन की, वो उसे क्वीन मिलेगी. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेजर द एंगल डिग्री यूजिंग डिग्री क्लॉक एंड डिग्री इज रिटन एज ऐसे. इस सिंबल में ये डिग्री लिखा जाता है. अगर आप देखोगे, अगर उसने ये C पॉइंट से हिट किया तो उसे क्वीन नहीं मिलेगी. अगर उसने B पॉइंट से भी यहाँ से ऐसे हिट किया तो भी उसे ये क्वीन नहीं मिलेगी. पर उसने A पॉइंट से यहाँ से उसने हिट किया तो उसे ये क्वीन मिल सकती है. सो किट्टू शुड हिट द पॉइंट A to get the queen. Okay, now here is one activity, making a degree clock. Okay, degree clock बनाना है. cut a circle out of paper. एक पेपर से सर्कल बनाना है. fold it into half, उसे हाफ करना है. fold it once again into quarter, उसे क्वार्टर में करना है. fold it once more, फिर से उसे फोल्ड करना है, तो फिर ऐसे शेप बन जाएगा.
ओपन द पेपर, वो पूरा पेज ओपन करना है। यू विल सी लाइन लाइक दिस, आप देखो ऐसे लाइन्स आपको देखने को मिलेगी। आपने उसे मार्क कर दिया, दिस इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड, और आपने वो किसी एक कार्ड में पेस्ट कर दिया। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, यहाँ से सेंटर में से एक हैंड ड्रॉ किया। मेक रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्रॉइंग पिन सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। एक ऐसे रेड हैंड का थिक पेपर से एक रेड हैंड बनाया और वो सेंटर में उसे पिन से स्टिक कर दिया, मतलब वो इजीली मूव हो सकता है। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी, आपका ये डिग्री क्लॉक बन गया। नाउ फर्स्ट इज यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। आपको आपका राइट एंगल काउंट करना है। अभी राइट एंगल यहाँ से बनेगा, तो दिस इज 90 डिग्री, सो 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। ओके, कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इन द एंगल विच इज 1/2 राइट एंगल। अभी इसका जो 1/2 कितना हुआ, 45 डिग्री, सो राइट डाउन हियर 45 डिग्री। 1/3 ऑफ राइट एंगल, अब 1/3 कैसे होता है ये राइट एंगल का, 30 डिग्री, सो राइट डाउन हियर 30 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, अभी 2 टाइम्स राइट एंगल, दिस इज 1 टाइम राइट एंगल और ये 2 टाइम, मतलब पूरा 180 डिग्री, सो राइट डाउन 180 डिग्री। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। अब ये जो एंगल उसने निकाला है वो हमें मेजर करना है। ओके, नाउ टर्न पेज। एंगल इन अ पेपर एरोप्लेन, पेपर एरोप्लेन से हमें एंगल मेजर करना है। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, एक स्क्वायर शीट ली, उसे फोल्ड इट इन हाफ, उसने फोल्ड किया और फिर से ओपन किया। फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, योर पेपर लुक लाइक दिस। ये जो सेंटर से ना, ये जो पेपर के कॉर्नर है फोल्ड किए, ये ऐसे मिलेंगे। फोल्ड द ग्रीन ट्रायंगल सच दैट P टचेस Q, ये जो P पॉइंट है ये Q को टच करेगा, ऐसे वो फोल्ड किया। फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स, ये देखो ये डॉटेड लाइन से ये फोल्ड किया फिर से। योर पेपर लुक लाइक दिस, ये भी देखो आपका पेपर ऐसे दिखेगा। देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगल इन द पिक्चर विच हैज़ टू बी फोल्डेड अप, ये देखो एक ट्रायंगल दिखेगा, स्मॉल ट्रायंगल। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, फिर से वो डॉटेड लाइन को फोल्ड किया। ठीक है, नाउ टू मेक अ विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज, फिर से ये दोनों को एक दूसरे के ये कॉर्नर टच किया। ठीक है, टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल, फिर से ये टर्न किया और दूसरे साइड को भी सिमिलरली ऐसे किया, तो ये ऐसे दिखेगा। योर प्लेन इज़ रेडी टू फ्लाई, आपका प्लेन बन गया है उड़ने के लिए। हाउ वेल डज इट फ्लाई, वो कैसे उड़ेगा, वो आपको ये जो फाइंड द एंगल्स 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन, आपको जब ये प्लेन खोलोगे जो 45 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल है वो आपको देखना है। दिस इज़ ओरली एक्टिविटी। ओके, ओरली आपको ये करके घर पे करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, एंगल्स विथ योगा। रहमत इज़ डूइंग योगा, ये रहमत है ये योगा कर रहा है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे, वो एवरी डे इस टाइप के आसन करता है। आपको ये ओरली ही उसमें जो ये आसन कर रहा है उसमें वो कौन कौन से एंगल है वो फाइंड करने हैं, मतलब राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है, वो आपको ढूंढना है। ओके, अब ये देख सकते हैं दिस इज राइट एंगल। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लेस देन राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो लेस देन राइट एंगल, हियर more than right angle, here also more than right angle, here also more than right angle, and this is less than right angle. Okay, the D game, यहाँ पे एक गेम दिया हुआ है आपको, उसके लिए ये प्रोटेक्टर यूज़ करना है। इस गेम में ऐसा है कि आपको एक कॉलम बनाना है, लिखना है ड्रॉ एंगल, गेस, मेजर एंड स्कोर। यहाँ पे आपको कुछ एंगल लिखने हैं, ड्रॉ करने हैं और आपका जो फ्रेंड है उसे गेस करने को बोलना है कि ये एंगल कौन सा है, मतलब आपने ऐसा ये एंगल ड्रॉ किया, उसको बोलना है कि तू गेस कर कि ये कौन सा है,
फिर अगर उसने बोला दिस इज़ 68 डिग्री और आपको ये फाइंड डिफरेंस करना है कि इसमें कितना डिफरेंस है, और ये आपको मेजर करना है यूजिंग प्रोटेक्टर से, और फिर यहाँ पे स्कोर लिखना है। ये आप गेम घर पे ही आपको ओरली सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, नाउ इन योर वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गिवन बिलो। यहाँ पे ना क्लॉक्स दिए हुए उनके हैंड्स कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं वो हमें लिखना है, और टाइम लिखना है, मतलब राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। ओके, अब एंगल है, ये देखो ये एंगल लेस देन राइट एंगल, आपका टाइम है 7:25। अब यहाँ पे एंगल लिख सकते हो, दैट इज मोर देन राइट एंगल। ये देखो ये 90 डिग्री से ऊपर है और टाइम है 8:15। ओके, नेक्स्ट इज ये देखो ये मोर देन राइट एंगल है, सो राइट हियर मोर देन राइट एंगल, ठीक है, एंड टाइम इज 9:10, सो राइट डाउन हियर। अब यहाँ पे है एक, ये भी 90 डिग्री से ऊपर है, सो राइट हियर मोर देन राइट एंगल, और टाइम है 9:25। ओके, अब नेक्स्ट इज ये देखो दिस इज मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड टाइम इज 9:25। ओके, यहाँ पे टाइम है 10 o'clock। ये अभी ये एंगल जो है ये छोटा है, लेस देन राइट एंगल। ओके, ये अभी 90 डिग्री से ऊपर है, मतलब मोर देन राइट एंगल एंड टाइम इज 10:15। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लेस देन राइट एंगल एंड टाइम इज 6:40। ये मोर देन राइट एंगल है, देन राइट डाउन मोर देन राइट एंगल एंड टाइम इज 9:30। ये लेस देन राइट एंगल है एंड टाइम इज 4:10। ओके, नाउ हियर ये भी लेस देन राइट एंगल है, सो राइट डाउन लेस देन राइट एंगल एंड टाइम इज 12:05। ओके, draw the hands of the clock in a such a way that more than a right angle is formed between the hands and also write the time। आपको ये यहाँ पे हैंड्स निकालने हैं जो मोर देन राइट एंगल होंगे और टाइम लिखना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है 10:15, यहाँ पे एक ड्रॉ किया है 3:40, ये मोर देन राइट एंगल है। और एक हमें ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 4 o'clock। ओके, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 2:30। और एक यहाँ पे कर सकते हैं हम 9:10। ये यहाँ पे कर सकते हैं 7:15। ठीक है, दिस ऑल आर मोर देन राइट एंगल। ओके, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ सच वे दैट लेस देन राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड्स। अभी लेस देन एंगल फॉर्म बनना चाहिए, लेस देन राइट एंगल, ऐसे हैंड ड्रॉ करने हैं और टाइम लिखना है। अभी हमने एक लेस देन किया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री से भी कम है, मतलब यहाँ पे टाइम है 1:15। यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो 2:20। यहाँ पे ये एक कर सकते हैं 5:35। ओके,
यहाँ पे कर सकते हैं 10 o'clock, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कर सकते हैं 8 o'clock 30 minutes। यहाँ पे कर सकते हैं 4 o'clock 30 minutes। Okay, now turn page. Tick in the table on the basis of measure the angles given below। यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, वो राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है, वो आपको टिक करना है। 30 डिग्री लेस देन है, 74 वो भी लेस देन राइट एंगल, 95 डिग्री मोर देन राइट एंगल, 120 डिग्री मोर देन राइट एंगल, 90 डिग्री ये कंप्लीट राइट एंगल, 60 डिग्री लेस देन राइट एंगल, ठीक है। 80 डिग्री लेस देन राइट एंगल, 150 मोर देन राइट एंगल, 100 मोर देन राइट एंगल एंड 45 लेस देन राइट एंगल, ये आपको टिक करना है। ओके, राइट हाउ मेनी डिग्री शुड बी एडेड टू द एंगल्स गिवन बिलो एंड मेक अ राइट एंगल। अभी आपको राइट एंगल बनाना है, मतलब ये जो मेजर्स दिए, मतलब आपकी कंप्लीट एडिशन चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, अगर 35 डिग्री दिया है उसमें हम कितना ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, अगर हमने 55 ऐड किया तो 90 डिग्री आएगा। ओके, और हम कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री में से ये 35 डिग्री माइनस करेंगे। देखो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55। यहाँ पे भी 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ओके, मतलब ये जो एंगल्स दिए उसमें से 90 में से ये एंगल्स माइनस करने, तो हमें ये ब्लैंक मिलेगी और आपको वो लिखना है। डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, इंडिकेट द राइट एंगल, राइट एंगल हमें ढूंढना है इस फिगर में से। ओके, ये देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ओके, सो हमने वो लिख लिया यहाँ पे। इंडिकेट द एंगल लेस देन राइट एंगल, अभी लेस देन राइट एंगल चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम। अब ये है एंगल COB या एंगल BOC, कोई भी एक राइट एंगल है लेस देन राइट एंगल। इंडिकेट द एंगल मोर देन राइट एंगल, अभी ये मोर देन है तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB या BOA, कोई भी दैट इज मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे आपको मैच करना है कौन सा राइट एंगल है, कौन सा मोर देन राइट एंगल है और कौन सा लेस देन राइट एंगल है। ओके, मेजर द एंगल गिवन बिलो इन द प्रोटेक्टर एंड राइट देयर नेम्स इन द फॉलोइंग। आपको प्रोटेक्टर का यूज करके ये सारे एंगल्स मेजर करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। ओके, यूजिंग प्रोटेक्टर। लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्लॉक दिया हुआ है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, यहाँ पे दिया हुआ है 9 o'clock। विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये बन गया है राइट एंगल, सो राइट डाउन हियर राइट एंगल। If the clock shows 9 o'clock 15 minutes, which type of angle will be formed by the hands of the clock? 9 o'clock और 15 minutes, मतलब 15 मतलब ये यहाँ पे आएगा, so more than right angle आएगा वो। Okay? The angle shows 2 o'clock, which type of angle is formed? अभी 2 o'clock मतलब अगर यहाँ से होगा तो ये less than right angle होगा। Okay? Thank you.